नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको शब्द भेद पढ़ा रहे थे। शब्द भेद में हमने जो शब्द भेद में इनके जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन अपन कर रहे थे। पहला उत्पत्ति के आधार पे अच्छी तरह से हमने उनका अध्ययन कर लिया है। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे, और तीसरा हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पे, जो अपने दो प्रकार से होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में पहला जो था अपना एकार्थक, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। दूसरा था अनेकार्थक, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब तीसरा टॉपिक अपना चलेगा, उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और युग्म शब्द है इनको अपन श्रुति सम भिन्नार्थक भी बोलते हैं। तो इनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला टॉपिक है अपना विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, अर्थात विलोम शब्द को हम विपरीतार्थ भी बोलते हैं। विपरीतार्थ, विपरीत प्लस अर्थ, ऐसे शब्द जिनका विपरीत अर्थ निकले उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थ बोलते हैं। देखो, इसमें अपना जो पहला टॉपिक है वो है विलोम शब्द। विलोम या विपरीतार्थ शब्द, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ, ऐसे शब्द जिनका अर्थ विपरीत हो यानी उल्टा हो उन्हें बोलते हैं विपरीतार्थ शब्द। जैसे मैं लिखूं आपको लघु, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया था, लघु शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा। तो यहां पे अपने कई बच्चों का जो है गलत हो गया था कि क्या करें इसका। क्वेश्चन आया था लघु का विलोम क्या होगा, और चार ऑप्शन आए थे, गुरु, दीर्घ, बड़ा और ऋस्व। यहां पर करीब करीब कई बच्चों के गलत हुए थे, क्योंकि लघु का सीधा आप करके आते हो दीर्घ। यहां लघु का अर्थ क्या होगा, छोटा। दीर्घ का अर्थ क्या होगा, बड़ा। गुरु का अर्थ क्या होगा, बड़ा। और बड़े का अर्थ क्या होगा, बड़ा। तो तीन शब्द यहां पर समानार्थी है जिनका समान अर्थ निकल रहा है। और चौथा है ऋस्व। तो ऋस्व का तो आपको, ऋस्व का अर्थ तो वैसे छोटा होता है, लघु का छोटा होता है, तो ऋस्व तो होगा ही नहीं। है के अंदर यहां पर रह री, तो ऋस्व बोलेंगे, इसको हस्व नहीं बोलेंगे। तो इसका देखो कैसे करोगे आप। तो इसका एक नियम है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। विलोम शब्द वैसे याद करने हैं, लेकिन कई बार ऐसे अगर शब्द आ जाए तब आपको क्या करना है। विलोम शब्द दो प्रकार से उत्तर आते हैं, एक आता है समान, एक आता है असमान, यानी अलग अलग। एक तो ऐसे आता है विलोम शब्द जैसे दिन और रात, सीधा आ गया दिन और रात, दिन का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। दोनों के दोनों शब्द क्या हो गए, अलग अलग हो गए, जिनके बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आपका है अमीर, तो सीधा हो गया गरीब। तो ये शब्द क्या है, ये तो वैसे अलग अलग है, तो इनमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान दिखने वाले होते हैं, उनको आप कैसे करोगे। तो इसमें विलोम शब्द बनाते समय एक नियम आपको ध्यान रखना है कि विलोम शब्द बनाते समय
यहां पे लिख रहा हूं मैं नियम, एक ही नियम है, विलोम बनाते समय यह याद रखना है, तत्सम का विलोम, तत्सम का विलोम, तत्सम तद्भव का विलोम, तद्भव उपसर्ग का विलोम, उपसर्ग प्रत्यय का विलोम, प्रत्यय विलोम शब्द बनाते समय तत्सम का क्या बनेगा, तत्सम का तत्सम, अगर कोई शब्द तत्सम शब्द है उसका विलोम शब्द भी तत्सम ही होगा, तद्भव का तद्भव होगा, और उपसर्ग का क्या होगा, उपसर्ग होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, ये आपको नियम याद रखना है। बस ये नियम अगर आपने कर लिया तो आपका जो है विलोम शब्द बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होना चाहिए, तत्सम का तद्भव होना चाहिए, तत्सम का तत्सम होना चाहिए। अगर किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो उसके विलोम में भी क्या लगना चाहिए, उपसर्ग लगना चाहिए। अगर किसी शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है तो उसके विलोम में भी क्या लगना चाहिए, लास्ट में प्रत्यय लगना चाहिए, तब वो आपका विलोम शब्द सही होगा। अब यहां पे आप देखो लघु का विलोम क्या होगा। अब लघु देखो, अगर लघु की जगह छोटा आता, तद्भव शब्द है, तब तो इसका अर्थ विलोम क्या होता, बड़ा होता। ऋषु आपका होगा नहीं क्योंकि ऋषु का अर्थ भी छोटा ही होता है, लघु ही होता है। अब यहां बचते हैं आपके सामने गुरु और दीर्घ। तो ये कन्फर्म है, आधे बच्चे, अगर मैं आपसे अभी बोलूं ऊंचा हाथ करो किस क्या आएगा, तो आधे बच्चे गुरु पे ऊंचा हाथ करेंगे, आधे बच्चे दीर्घ पे ऊंचा हाथ कर देंगे। तो यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो लघु है वो क्या है, छोटा हो गया उसका अर्थ। अब गुरु का बड़ा होता है और दीर्घ का भी बड़ा होता है। अब यहां पे देखो ये तत्सम का विलोम क्या होगा, तत्सम ही होगा। ये आप तद्भव का विलोम क्या, तद्भव होगा। अब ये देखो आधा रह आ रहा है, आधा रह किस में आता है, तत्सम में आता है, ठीक है। और यहां पर भी आधा रह आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। आधा रह इसमें आ रहा है, आधा रह इसमें आ जाए तो दीर्घ का विलोम तो क्या होता है, ऋषु होता है। और ये आपने वर्ण विचार मैंने पढ़ाए थे आपको, मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते थे, दीर्घ स्वर और ऋषु स्वर। तो ये उसका हो गया। अब क्या बचता है, लघु। तो आपके गुरु, लघु का विलोम क्या हो जाएगा, यहां पर गुरु हो जाएगा। अब इसके बाद में आप देखो लघु का क्या हो गया, गुरु। लघु का विलोम क्या हो गया, गुरु। अब ये लघु हो जाए लाघव, अगर लघु क्या आ जाए, लाघव। अब लघु, लाघव और
एक होता है आपके लघिष्ठ, एक होता है लघुता। ये शब्द क्या है, अलग अलग चीजों में आते हैं। जैसे आपका एक शब्द है लघुकाय, यही शब्द है। तो लघु का तो क्या हो गया, गुरुकाय, ये करोगे आप। अगर यहां देखो, यहां पे देखो, दोनों में समान शब्द होना चाहिए उनका जो है। जैसे लघुता का होगा गुरुता, लघुता का क्या होगा, गुरुता। अब ये प्रत्ययता इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी प्रत्यय आना चाहिए। अगर एक शब्द में प्रत्यय आ गया बाद में तो उसके विलोम शब्द में भी प्रत्यय लगना चाहिए, तब आपका ये क्या होगा, विलोम शब्द सही होगा। एक है लघिष्ठ, लघु से क्या बन गया है, लघिष्ठ बन रहा है, तो इसका विलोम भी क्या होगा, गरिष्ठ। लघु का विलोम भी क्या होगा, गरिष्ठ होगा। अब ये लघु से लघी कैसे बना, ये आपने संधि पढ़ी थी, तब आपको मैंने बताया था कि कैसे आ की मात्रा ई में बदल जाती है, यह आपने पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद में आता है लघु से बन गया लाघव। लघु, इसमें देखो ई प्रत्यय है, क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। लघु लाघव का क्या हो जाएगा, गौरव। दोनों में देखो वह सामने आ रहा है, तो इसका अर्थ मतलब क्या हुआ कि ये जो शब्द है आपका तत्सम का विलोम तत्सम में होना चाहिए, विशेषण का विलोम विशेषण में होना चाहिए। अगर बाद में प्रत्यय लगा हुआ है तो आपका इसमें भी क्या होना चाहिए, प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ रहना चाहिए। ये हो गया आपके विलोम शब्द। बाकी विलोम शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि किस चीज के बाद में क्या आना चाहिए। पर्याय उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ोगे तब आपको उन पे ध्यान देना है। अगर विसर्ग उसमें किसी शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है तो उसके विलोम में भी क्या लगना चाहिए, अन उपसर्ग ही लगना चाहिए। अगर ई प्रत्यय लगा हुआ है तो उसके विलोम में भी ई प्रत्यय ही होना चाहिए। अगर ता प्रत्यय लगा हुआ है तो विलोम में भी ता प्रत्यय होना चाहिए। अगर इक प्रत्यय लगा हुआ है तो विलोम में भी क्या होना चाहिए, इक प्रत्यय ही होना चाहिए। ये आपके हैं विलोम शब्द। इसके बाद तीसरा विलोम हो गया। चौथा टॉपिक है आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्याय का मतलब क्या होता है, समान। इनको समानार्थी बोलते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो या एक दूसरे का पर्याय मतलब एक दूसरे के समान हो, दो शब्द का अर्थ एक ही होना चाहिए। ऐसे शब्द जिनका सभी शब्दों का अर्थ क्या होना चाहिए, समान या एक ही होना चाहिए, उन्हें बोलते हैं हमें समानार्थी शब्द। और ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं आपके सामने आंख की, अब आंख एक लिख दूं मैं आपके पास नयन, एक लिख दूं मैं आपके सामने चक्षु, एक लिख दूं मैं आपके सामने लोचन, एक लिख दूं आपके सामने में अक्षी। तो ये देखो इन सब का अर्थ क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, समान हो रहा है। ये सभी शब्द आंख के ही अलग अलग नाम है। इसका मतलब क्या हो गया,
ये आपके हो गए समानार्थी शब्द। जैसे बेटी है, सुता है। अब बेटी और सुता दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? एक ही होता है, ठीक है। जैसे कमल है, क्या होगा इसका? जलज हो जाएगा, वारिद हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। जय का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्पन्न, मैंने समझाया था आपको, उत्पन्न होना। जल में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल, वारी। पानी, पानी के पर्यायवाची में जय लगा दो तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? ये कमल का बन जाएगा। अब यहाँ पे एक दो साथ ही बादल का भी सीख लो आप। ये तो हो गया जल में उत्पन्न, और अब होता है जल देने वाला, जिसको बोलते हैं दय। दय का मतलब क्या हो गया? देने वाला। तो देखो जलद हो गया, जलज हो गया कमल, और जलद हो गया बादल। वारिद से क्या बनेगा? वारिद, पानी देने वाला। नीरज से क्या बनेगा? नीरद। तो ये आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसमें तो आपको कोई नियम भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गए पर्यायवाची और विलोम। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ये पर्यायवाची विलोम शब्द के क्वेश्चन है। पहला है, अभद्र शब्द का विलोम क्या होगा? अभद्र का विलोम क्या होगा? देखो, अभद्र, अशिष्ट, पाखंडी, भद्र और बदमाश। तो अभद्र का सिद्ध क्या बन रहा है? भद्र बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अभद्र गलत व्यक्ति के लिए आता है, तो बदमाश तो वैसे ही पर्यायवाची हो गया इसका, पाखंडी भी पर्यायवाची हो गया, और अशिष्ट भी क्या हो गया? समानार्थ हो गया। तो इसका हो गया भद्र, मतलब सज्जन व्यक्ति। भद्र का मतलब क्या होता है? सज्जन व्यक्ति। इसके बाद दूसरा अशुद्ध विलोम लिखना। अशुद्ध बच्चों यहाँ पे गौर करना आपको, शुद्ध पूछा, अशुद्ध। कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उसको गलत पढ़ लेते हैं और तुरंत गलत पे ठीक है लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अशुद्ध, देखो निंदे का स्तुते, निंदा करना, पूजा करना, सही है। निषिद्ध, रोकना, विहित करना। इति और अथ, ये भी सही है। निर्मल और अमल, ये आपका गलत है। निर्मल का अमल, क्योंकि ये आपका तत्सम शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। अगर उसमें आधा रहे तो तत्सम हो गया, तो उसका पर्याय भी क्या होना, विलोम भी क्या होना चाहिए? तत्सम में होना चाहिए। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या है? अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। क्योंकि अनु पहले क्या लगा हुआ है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या लगा होना चाहिए? उपसर्ग ही होना चाहिए। रक्त, यहां पे रक्त का मतलब क्या हो गया? खून से हो गया। अनुरक्त का मतलब होता है किसी काम में लीन होना, तो ये नहीं होगा विलोम, ठीक है। आसक्त, ये तो इसके तो टुकड़े ही नहीं हो रहे हैं। और प्रतिरक्त, ये भी टुकड़े सही नहीं होंगे इसके भी, तो विलोम क्या हो गया? विरक्त हो गया। अशुद्ध, यहां पे फिर आपको अशुद्ध विलोम पता करना है। अशुद्ध विलोम क्या होगा? अभिमुख का उन्मुख, सही है। अभिमुख का उन्मुख, ये मुख उल्टा हो गया, ये सामने हो गया। हनस्व का दीर्घ। अशुद्ध, देखो गणतंत्र, जनता का तंत्र, एक तंत्र, सभी का तंत्र और एक का तंत्र, तो ये भी विलोम सब सही है। सृष्टि का हो गया परले, तो यहां पे आएगा क्या? सृष्टि का परले। ये सब देखो गलत लिखा हुआ बच्चों, यहां पे होना चाहिए ऋष्व। अगर ऋष्व है यहाँ पे, तो ये आपका विलोम शब्द सही होगा, वो गलत होगा। अगर ये हनस्व लिखा हुआ गया, तब ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखो शुद्ध विपरीतार्थ। विपरीतार्थ मतलब क्या होता है? विलोम ही होता है। यहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि नया शब्द आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ क्या हो गया? विपरीतार्थ का अर्थ भी क्या होगा? विलोम ही होता है। तो विलोम शब्द कौन सा हो गया? देखो टुकड़े। अपकर्ष का उत्कर्ष, सही है। अभिज्ञ का भिज्ञ,
अनुराग का विराग ये भी सही है। अभिज्ञ का ये गलत है भाई आपका, अभिज्ञ, अभिज्ञ में उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, उपसर्ग होना चाहिए, ये गलत हो गया, तो शुद्ध नहीं है भाई ये। उसके बाद है सरल का कठिन, सही है। सन्मुख का विमुख ये भी सही है, और क्षम्य का अक्षम ये भी सही है। विज्ञ का सुविज्ञ ये भी सही है। लघु का गुरु जो मैंने बता ही दिया आपको, कृत का एक कृत ये भी सही है। ना 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 ना, विज्ञ का अनविज्ञ, सुविज्ञ ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होगा, अनविज्ञ होगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी मतलब अशुद्ध हो गया, ये इसमें गलत हो गया। और यहाँ पे ये भी गलत होगा, देखो क्षम्य का अक्षम्य होगा, ये उपसर्ग प्रत्यय ये नहीं मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। अनिवार्य का निवार्य ये भी सही है। एकाग्र चित्त का होता है, अन्य मनस्क अनुलोम का प्रतिलोम होता है ये, ठीक है। एकाग्र, देखो एकाग्र एक जगह ध्यान, और अन्य मनस्क अन्य मन श, तो यहां पे अलग मन लगा हुआ, इसका ये सही है, तो इसका हो जाएगा आपका द। वेष्टि का समष्टि पढ़ते आए हो आप, क्योंकि अक्षी का आंख होता है, वृष्टि गिरना होता है, दृष्टि नजर होती है, तो तीनों के तीनों इसके विलोम नहीं होंगे। अगला है तामसिक। देखो तामसिक का अर्थ क्या होता है, अंधेरे से लिया गया, तम से क्या बना हुआ है, तामसिक बना हुआ है, तो तामसिक का देखो आत्मिक तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा से हो गया, ठीक है। स्वादिष्ट तो ये अलग ही शब्द हो गया, ये तो अपने स्वाद के लिए हो गया, और अशिष्ट ये गलत चीज के लिए हो गया। तो यहां पे क्या बचा, आत्मिक और सात्विक। तो आत्मिक तो हो गया आत्मा से, तो ये तो होने वाला ही नहीं है। अब यहां होगा सात्विक, और फिर यहां बाद में देखो कै प्रत्यय भी लगा हुआ है, और साथ में आपका तत्सम भी हो गया। अगला है निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। नहीं में देखो श्रांत का अश्रांत बिल्कुल सही है, क्षम्य का अक्षम्य ये भी सही है। अब देखो पिछले में आया था क्षम्य का अक्षम, गलत था ये, यहां पे सही आया है, क्षम्य का अक्षम ये भी सही है। ग्रह का अग्रह ये भी सही है। सूची का पवित्र ये गलत हो गया भाई आपका। जंगम शब्द का अर्थ है, जंगम शब्द का अर्थ होता है उठा हुआ, ऊंचा ऊंचा उठा हुआ। अर्थ क्या होगा, स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है एक जगह स्थिर, यह भी स्थिर हो गया, डरावना हो ही नहीं सकता, तो इसका क्या होगा स्थावर, नीचे झुका हुआ, स्थायी। वियोग शब्द का विलोम क्या होगा, वियोग का तो पता है क्या होता है, वियोग, अलग होने के लिए आता है वियोग, किसी चीज से अलग होने के लिए क्या आता है, वियोग आता है। इसलिए वीर तो इसका समानार्थी हो गया, बिछुड़ना भी समानार्थी हो गया, और अलग होना भी समानार्थी, ये तीनों तो वियोग के ही अर्थ है। संयोग होता है मिलना, तो इसका उत्तर क्या आएगा, संयोग। फिर है दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, विहंग, खग और पिक, ये चार शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे। केकी, विहग, खग और पिक। उपयुक्त शब्दों में क्या करना आपको, पक्षी का पर्यायवाची बताना है। तो पक्षी का तो केकी का तो पर्याय, पक्षी को नहीं बोलते हैं केकी, पिक को पक्षी नहीं बोलते। पक्षी क्या हो गया, ये दोनों तो पक्षी के नाम है, ये दोनों क्या है पक्षी है, लेकिन इनको विहग और खग 2 नंबर और 3 नंबर पक्षी के पर्यायवाची है, ये भी नहीं होगा, इसमें होगा 2 नंबर और 3 नंबर। अगले पॉइंट पे आओ, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है। यहां ध्यान से पढ़ेंगे आप, सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची है। देखो पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सोना का कंचन सही है, सोना का कनक भी सही है, सोना का जातरूप गलत है, ये सही है, ये गलत हो गया यहाँ पे। धनुर्धर का धनुर्धारी, ये धनुषधारी ठीक है, कमनेत भी ठीक है, और तीरंदाज भी ठीक है। वानेत
ये शायद गलत है। पृथ्वी का अचला भी होता है, पृथ्वी का पृथुल भी होता है, अवनी भी होता है और वसुधा भी होता है। निर्जर का ना ना ना, पृथ्वी का ये गलत हो गया यहाँ पे एक। निर्जर का निर्जरणी भी होता है, झरना भी, प्रपात, चश्मा भी होता है। चश्मा इसका ये नहीं होगा भाई, निर्जर को चश्मा नहीं बोलते, इसमें ये गलत है। पृथ्वी में यहाँ पे गलत है, सोना में ये गलत है। धनुर्धर का सही है, वानद भी आता है धनुर्धर का, इसका क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा इसका। हाथी का पर्यायवाची, हाथी देखो करी को भी बोलते हैं, हाथी नाग का भी पर्यायवाची है और मतंग भी हाथी का पर्यायवाची है। पुंडरीक यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अक्ष का शब्द, अक्ष का क्या होगा, अक्ष को देखो चक्कर को भी अक्ष बोलते हैं, दूरी भी अक्ष नापते हैं अपन, पासा भी बोलते हैं अक्ष को, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ब्रह्म। ब्रह्म आपका अक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अच्छी तरह कई बार आता है, गलत करके आते हो। अमृत का पर्यायवाची, पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, अमीय भी पर्यायवाची है, कौन सा नहीं होगा, व्योम रस, ये इसका आपका पर्यायवाची नहीं है। अब पय, पय का क्या होगा, चमक, छंद शास्त्र, उत्पन्न, दूध, ये हो जाएगा अर्थ। बाकी इसमें ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होगा, प्रतिहार का पर्यायवाची है, सैनिक भी नहीं होगा, सेवक भी नहीं होगा, द्वारपाल, नौकर, नौकर भी नहीं होगा, द्वारपाल होगा द्वार की रक्षा करने वाला। अगला है, किस समूह में सभी पर्यायवाची, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है। अक्षी, चक्षु, हग, लोचन, ये सभी पर्यायवाची है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन हेतु, ये सारे कारण पर्यायवाची है। इंदिवर, उत्पुल, पुंडरीक, सज, राजीव, ये पर्यायवाची है सारे के सारे। रश्मि, अंशु, मयूर, चेल, ये पर्यायवाची नहीं है भाई, तो उत्तर क्या आएगा इसका, द आ जाएगा। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज पक्षी के लिए आता है। द्विज शब्द पक्षी के लिए भी आता है, द्विज शब्द ब्राह्मण के लिए भी आता है, ठीक है। द्विज शब्द दांत के लिए भी आता है, तो किसके लिए नहीं आएगा, दुबल के लिए नहीं आएगा, और वो शब्द भी गलत लिखा हुआ है। वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है, सरिता, नारी, गंगा और भूमि। देखो भूमि के तो है नहीं, इसको तो आप गलत कर दो, ठीक है। सरिता और गंगा एक हो गए, तो यहां क्या बच गया, नारी शब्द बच गया, ठीक है। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली, यहां पे आप कंफ्यूज होते हो, ये क्वेश्चन आता है, पति को चुनने वाली अलग शब्द हो गया, उसको बोलते हैं अपन स्वयंवरा। पति को चुनने वाली को क्या बोलेंगे, स्वयंवरा, लेकिन पति को चुनने की इच्छा रखने वाली को बोलेंगे अपन पतिम्रा। पति प्लस अमरा, पति को चाहने की, पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या को बोलेंगे पतिम्रा। पति को चुनने वाली को बोलेंगे हमें स्वयंवरा, और तभी क्या होते हैं, स्वयंवर होते हैं। फिर है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, ए लगा दो, आगे क्या हो जाएगा, अतिथि। आगमन तो आने के लिए हो गया, एकतनीय जो कहा नहीं जा सके, और निर्वाचित का निर्वाचन नहीं हो, ये आपके हो गए पर्यायवाची शब्द। अब यहां पे हम थोड़े से इसी का एक छोटा टॉपिक और है, शब्द युग्म। शब्द युग्म, इनको अपन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, श्रुति सम
भिन्नार्थक, सुनने में समान लेकिन अर्थ क्या होगा उनका अलग अलग होगा। सुनने में तो समान हो और अर्थ क्या होगा अलग अलग। जैसे हंस और हंस, एक के चंद्र बिंदु और एक के केवल बिंदु लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ और अनुनासिक लगा हुआ है, तो क्या होगा ये जो अनुनासिक वाला इसको तो क्या हो गया हंसना। दिखने में और सुनने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन अर्थ क्या हो गया, इस हंस का मतलब क्या हो गया, ये आ गया एक पक्षी के लिए हो गया। एक होता है परिणे और परणे, परिणे छोटा री, परिणे और परणे, परिणे और परणे। परिणे का हो गया विवाह, परिणय सूत्र में बंधना मतलब विवाह सूत्र में बंधना, और परिणय का अर्थ क्या होता है प्रेम, यहां प्रेम से लिया गया है। परिणय का अर्थ दिखने में सुनने में क्या है समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है अलग अलग है। एक है वदन और एक है बदन, वदन और दूसरा है बदन। वदन का अर्थ हो गया मुख हो गया और बदन का अर्थ क्या हो गया शरीर हो गया, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे निर्जर और निर्झर, एक में ज है और एक में ध है। निर्झर और निर्झर, निर्जर और निर्जर, निर प्लस जर, यहां पे निर उपसर्ग है जिसका अर्थ होगा देव, और निर्झर ये तो क्या हो गया देव, और निर्झर इसका अर्थ क्या हो गया झरना। अर्थात जो दिखने और सुनने में अर्थ एक जैसे दिखाई दे, अर्थ क्या होगा उनका अलग अलग होगा। तप और ताप, तप का हो गया तपस्या और ताप का हो गया गर्मी। तो ये आपके हो गए शब्द युग्म, इनके भी कुछ मैंने लिख रखे हैं, तो वो आप एक बार इसमें देखेंगे अपन। इसमें पहला है आसन और आसन, एक आसन के दो न लगे हुए हैं और एक आसन के एक न लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, जिसके एक आसन है, एक तो हो गया नजदीक, जो डबल न लिखा हुआ है वो तो हो गया नजदीक, और एक ये तो हो गया नजदीक, और ये आसन हो गया जो आप अपन बिछाते हैं, चटाई हो गया जो बिछाने के काम में आता है। एक है अंग और अंक, अंग का तो हो गया शरीर का जो भाग है वो, अंग का मतलब होता है गोद, अंक का मतलब क्या होगा गोद होगा। कंकाल का आप जानते ही हो, वो भी शरीर का भाग हो गया, और कंगाल क्या हो गया भिखारी। कंगाल किसको बोलेंगे भिखारी को बोलेंगे कंगाल। और कंकाल क्या होता है हड्डियों का ढांचा, शरीर में हड्डियों का ढांचा। अब यहां है गृह और ग्रह, गृह देखो इसमें र लगा हुआ है, इसे बोलेंगे घर, और ये ग्रह क्या हो गया जो बोलते हो आप नक्षत्र, अपन बोलते हैं ग्रह कार्य कर लिया। क्या होगा गलत, इसे बोलेंगे गृह कार्य, ये होगा आपका सही। जलज और जलद, जा गया तो क्या होगा जल में उत्पन्न कौन कमल, और जल देने वाला कौन बादल। तो कमल का जलज का अर्थ हो गया कमल, और जलद का हो गया बादल। एक निर्धन, निर प्लस धन, जिसके पास धन नहीं हो क्या बोलेंगे बच्चों गरीब, और निधन का मतलब क्या होता है जो भगवान को प्यारा हो गया। मृत्यु, एक है अरि छोटा री, एक है अरि बडारी। छोटा री बोलता है शत्रु को, अरि करनी, लक्ष्मण परशुराम संवाद में आया था, अरि करनी मतलब शत्रुता करके तूने शत्रुता मोल ली है।
और बड़ा अरी, जो एक महिला बोलती है अरी सुनती हो, तो इसका तो क्या हो गया शत्रु, और अरी जो महिलाएं संबोधन में काम में लेती है, अरे सुनती हो, तो संबोधन आता है किसके लिए, स्त्रियों के लिए यह काम में आएगा। इसके बाद में है इत्र और इत्र, ई तय र, पूरा तय है, और एक में है छोटा त्र। इत्र का मतलब दूसरा, ये इत्र जो आप खुशबू के लगाते हो, क्या बोलेंगे इसको अपन, सुगंधित पदार्थ जो खुशबू के लिए सभी अपने कपड़ों पे लगाते हैं, वो हो गया आपका। इसके बाद में ओसर, जिसके दो मात्रा लगी हुई है, और एक होता है ऊसर। देखो ऊसर का मतलब होता है बंजर भूमि, और ओसर बोलते हैं अपन अवसर को, मौका। अवसर, अवसर, ये अवसर को कैसे शुद्ध कैसे पढ़ते हैं अपन, ओसर, अवसर है, ये भी ओ नहीं है, औ है, दो मात्रा लगी हुई है, तो औ हो गया। एक है सर और सर, जो सलेट वाला स है वो हो गया तालाब, और ये तो हो गया तालाब। स्लेट वाला, ये बिल्कुल आपको ध्यान देने की बात है, ये जो स लिखा हुआ है वो तो होगा तालाब, ये जो स है वो होता है तीर। एक होता है अर्क, एक होता है अर्क, एक में आधा कह आधा र है, और एक में पूरा र है। जो आधा र है वहां उसका अर्थ भी आधे र में आएगा, और पूरे र का है वहां पूरा उसका अर्थ भी किस में आएगा। ये अर्क तो हो गया रस, और ये अर्क हो गया सूर्य, इसमें आधा तो इसमें भी आधा, इसमें पूरा तो इसमें पूरा आ गया, ठीक है। तो सर का तो सॉरी अर्क का तो हो गया सूर्य, और अर्क का हो गया रस। स्वाद के लिए आता है गर्भ और गर्व, ये गर्व तो हो गया घमंड, अभिमान के लिए आता है गर्व, और गर्भ का मतलब हो गया पेट में पल रहा बच्चा। इसके बाद में जिसे कोख बोलते हैं अपन, गर्भ में बच्चा पल रहा है। चर्म और चरम, आधा र है, चर्म वो आता है चमड़ी के लिए, और चर्म ये चरम सीमा पार कर चुका है, इसकी चरम सीमा है, तो ये चर्म तो हो गया चमड़ी, और ये चर्म हो गया अंतिम सीमा, ठीक है। गिरी और गिरा, गिरी छोटा री लिखा हुआ है, गिरी जो पर्वत के काम में, पर्वत के अर्थ में आता है, और दूसरा लिखा हुआ है गिरा जो आता है अपने वाणी के लिए। ये हो गया पर्वत के लिए, और गिरा शब्द हो गया वाणी के लिए। ये आपके युग्म शब्द हैं जो दिखने और सुनने में क्या होंगे, आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। एक आता है यहां पर जो मैं बता दूं आपको, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात एक वाक्य आएगा उसका आपको एक शब्द में उत्तर देना होता है, या एक शब्द आएगा जो विशेष पूरे वाक्य में उसका अर्थ छिपा हुआ है। जो पढ़ा लिखा न हो, क्या बोलेंगे उसे अपन, अनपढ़। क्या बोलेंगे बच्चों, अनपढ़ बोलेंगे। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके माता पिता नहीं हो, वो क्या होंगे, अनाथ। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर जो कभी बूढ़ा नहीं होता हो, अजर, ठीक है। जो हर चीज जानता हो, जो हर रहस्य जानता हो, मन की बात जानने वाला और दूसरों की खोज करने वाला, ठीक है। हर प्रकार के जो पूरा वाक्य है उसका अर्थ एक छोटे से शब्द में छिपा हुआ हो, उन्हें बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंग्रेजी में बोलते हो आप वन वर्ड। तो ये अर्थ के आधार पर अपना जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। अब बचता अपना प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद, जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे।